वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज डेप्रिसिएशन। अब नॉर्मली स्टूडेंट्स को ये टॉपिक यूजिंग लगता है या मुश्किल इसके क्वेश्चन सॉल्व करना लगता है। आज इसमें जो बेसिक्स हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, जिनको करने के बाद आपको आपके लिए ये टॉपिक जो है वो इंतहाई आसान हो जाएगा। आप आसानी से जो चैप्टर के अंदर क्वेश्चन हैं इनको सॉल्व करने के कैपेबल हो जाएंगे। तो चले लेट्स स्टार्ट द टॉपिक डेप्रिसिएशन। आज हम लोग इसकी करने जा रहे हैं बेसिक्स। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डेप्रिसिएशन क्या होती है। तो डेप्रिसिएशन किसी भी फिक्स एसेट, कोई भी आपके पास फिक्स्ड एसेट है, उसकी वैल्यू में जो कमी हो रही होती है उसको हम लोग डेप्रिसिएशन का नाम दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक गाड़ी बाय करते हैं, कार बाय करते हैं 50 लाख की। आप कुछ अर्सा उसको इस्तेमाल करते हैं, लेट्स से 1 मंथ, 2 मंथ या 5 मंथ्स। उसके बाद जब आप गाड़ी सेल आउट करने जाते हैं तो वो गाड़ी आपकी 45 या 40 लाख की सेल होती है। तो अब गाड़ी की जो वैल्यू में कमी आ रही होती है उसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, डेप्रिसिएशन। अब वैल्यू के अंदर कमी क्यों आ रही होती है, यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि वो गाड़ी या कोई भी आपके पास फिक्स एसेट है उसकी वैल्यू में कमी हो रही है। अब यहाँ पे आपके माइंड में दो क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन तो ये कि जो वैल्यू में कमी आ रही है वो क्यों आ रही है। दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में ये होगा कि लैंड जो है वो भी फिक्स एसेट है लेकिन उसकी वैल्यू में कमी नहीं हो रही होती। तो इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी डिस्कस करते हैं, साथ डेप्रिसिएशन को समझने की कोशिश करते हैं कि डेप्रिसिएशन है क्या। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा था कि जो डेप्रिसिएशन या फिक्स एसेट की वैल्यू में कमी आ रही है वो किस वजह से आ रही होती। तो वो किसी भी फिक्स एसेट को इस्तेमाल करने की वजह से, उसकी कांस्टेंट यूजेज की वजह से, वियर एंड टीयर की वजह से, इस तरह की चीज़ों की वजह से उसकी जो वैल्यू है वो कम होती जा रही होती है। अब जैसे गाड़ी की एग्जांपल हम लोगों ने ली, 50 की थी, 45 की होगी या 40 की होगी। तो वो क्या है, उसको कांस्टेंट इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी वियर एंड टीयर आप डे बाय जैसे जैसे उसको इस्तेमाल करते जाएंगे वो उसकी जो कैपेसिटी है आप कह लें या उसकी जो लाइफ थी उसमें कमी आ रही होती है। तो इस तरह की बहुत सी रीजन हैं जिसकी वजह से वो फिक्स एसेट की वैल्यू में रिडक्शन आना शुरू हो। तो वो जो रिडक्शन है उसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, डेप्रिसिएशन। अब इसकी अगर हम लोग देखें डेफिनेशन, तो डेफिनेशन क्या बनेगी, डेप्रिसिएशन क्या है आपके पास, इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब फिक्स एसेट में यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, लैंड की जो वैल्यू है वो तो बढ़ रही होती है, कम क्यों नहीं हो रही होती, वो भी आपके पास जो है वो फिक्स एसेट है। तो उसका आंसर ये है कि लैंड की डेप्रिसिएशन आपकी नहीं हो रही थी कि उसकी वैल्यू जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज हो रही होती है, वो डिक्रीज नहीं होती। डेप्रिसिएशन हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। तो जब वैल्यू में रिडक्शन होगी तो तभी हम लोग डेप्रिसिएशन उसको कह सकेंगे। अब चूंकि लैंड की वैल्यू में रिडक्शन नहीं होती, उसकी वैल्यू में इजाफा ही हो रहा होता है, तो इस वजह से लैंड जो आपका डेप्रिसिएशन आपके पास नहीं होती। तो डेप्रिसिएशन क्या हुआ, इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। किस वजह से, ड्यू टू कांस्टेंट यूज, कांस्टेंट उसको इस्तेमाल करने की वजह से, वेयर एंड टीयर, और इस तरह की बहुत सी रीजन जो फिक्स एसेट की वैल्यू में कमी आ रही होती है उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, डेप्रिसिएशन। अब जो डेप्रिसिएशन है इसको तीन नाम दिए जा रहे होते हैं। अब वो तीन नाम आपके पास क्या है, एक तो आपके पास आ गया डेप्रिसिएशन, दूसरा इसको कहते हैं अमॉर्टाइजेशन, थर्ड आपके पास है डिप्लीशन। अब ये तीन चीजें हैं या ये तीन नाम हैं जो वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट जो रिडक्शन हो रही होती है उसकी बेस पे इन तीन नाम के अंदर इसको डिवाइड किया जा रहा होता है। डेप्रिसिएशन, सेकेंड वन आपके पास अमॉर्टाइजेशन एंड थर्ड वन इज डिप्लीशन। अब हैं तीनों चीजें सेम है किस हवाले से, वैल्यू कम होने के बाद। अब ये पोर्शन तो हो गया कि इनकी वैल्यू में कमी आ रही है, इस लिहाज से ये सेम है, लेकिन
डेप्रिसिएशन थोड़ी सी डिफरेंट है आपके पास, अमॉर्टाइजेशन थोड़ा सा डिफरेंट है, उसके बाद डिप्लीशन थोड़ा सा डिफरेंट है। ये तीनों चीज़ें एसेट्स की वैल्यू में जो कमी हो रही होती है वही चीज़ है, लेकिन डिफरेंस इसमें क्या है, क्योंकि आप जानते हैं फिक्स एसेट्स आपके पास जो है वो एक तो टेंजिबल होता है, दूसरा इनटेंजिबल नेचर की, और कुछ एसेट्स आपके पास वेस्टिंग नेचर के भी होते हैं। तो डेप्रिसिएशन आपके पास क्या है, रिडक्शन और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट्स। तो जो आपके पास टेंजिबल एसेट्स हैं उनकी अगर वैल्यू कम हो रही है तो उसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, डेप्रिसिएशन। और जो आपके पास इनटेंजिबल एसेट्स हैं अगर उनकी वैल्यू आपके पास कम हो रही है तो उसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, अमॉर्टाइजेशन। डिप्लीशन क्या होता है, आपके पास कुछ वेस्टिंग एसेट होते हैं, अब जो वेस्टिंग एसेट्स हैं उसकी वैल्यू में कमी को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, डिप्लीशन। वेस्टिंग एसेट्स क्या हैं, जैसे आपके पास माइंस हैं, वो जो एसेट जो है वो कम्प्लीटली आपके पास जो है वो 100% यूटिलाइज हो जाते हैं, कोई भी आपके पास स्क्रैप वैल्यू नहीं बच रही होती। जैसे माइंस है, आप उसको निकालते जाएंगे, एक टाइम आएगा वो टोटली जो है वो खत्म हो जाएगी। तो ये जो वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट उसमें जो रिडक्शन हो रही है उसकी बेस पे तीन चीज़ों में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तीन नाम इसको हम लोग दे रहे हैं, डेप्रिसिएशन, अमॉर्टाइजेशन, डिप्लेशन। किस किस वजह से देते हैं वो हम लोग ने डिस्कस कर लिया।